अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिया मास्टर प्लान टू डील विद इलीगल इमिग्रेंट्स यूपीएससी मेन GS3। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिजल्ट पढ़ देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस बात पर जोर देते हुए कह चुके हैं कि इंडिया को अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की जरूरत है। यही वजह है कि जहां सरकार चाइना और पाकिस्तान के साथ लगी बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रैपिड डेवलपमेंट्स के लिए रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स और एयरफील्ड्स बिल्ड कर रहे हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे बॉर्डर्स पर 509 कंपोजिट बॉर्डर आउटपोस्ट BOPs बनाने के लिए अप्रूवल दिया है। इन BOPs के बनने के बाद हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी और भी मजबूत होगी। आज के डिस्कशन में हम बॉर्डर के पास BOPs बनाने के रीसेंट डिसीजन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इसे डिटेल में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि गवर्नमेंट ने आखिर ये डिसीजन क्यों लिया और इसका इम्पैक्ट हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर कितना पड़ेगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स पर 509 कंपोजिट बॉर्डर आउटपोस्ट स्टैब्लिश करने का फैसला किया है। इन BOPs के कंस्ट्रक्शन से क्रिमिनल्स, इन्फिल्ट्रेटर्स और हॉस्टाइल एलिमेंट्स को इंट्रूजन या इंक्रोचमेंट जैसी एक्टिविटीज पर पुख्ता तरीके से लगाम लगाई जा सकेगी। इन 509 कंपोजिट BOPs में से 383 का कंस्ट्रक्शन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में किया जाएगा, जबकि बाकी 126 BOPs का निर्माण इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर होगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 509 कंपोजिट BOPs की स्कीम के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिसमें अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ कॉम्बैट फंक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में सरकार के इस कदम का खुलासा हुआ। कई फैसिलिटीज और लेटेस्ट इक्विपमेंट से इक्विप्ड ये पोस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF पर्सनल के लिए काफी हेल्पफुल होंगी। दरअसल 3323 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF के कंधों पर है। लिहाजा इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इस योजना पर अपनी सहमति दी गई थी। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर टोटल 736 BOPs सैंक्शन किए गए हैं, जिनमें से 675 BOPs का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 BOPs का काम चल रहा है, जो जून 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। वहीं बाकी 30 BOPs के लिए अल्टरनेट साइट्स की तलाश की जा रही है। सिमिलरली इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF के पास मौजूदा वक्त में 1096 BOPs हैं। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का इंडियन साइड वेस्ट बंगाल में 2216.7 किलोमीटर, असम में 263 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर और मिजोरम में 318 किलोमीटर टच करता है। इस एंटायर स्ट्रेच में प्लेन्स, रिवेरियन बेल्ट्स, हिल्स और जंगल्स मौजूद हैं। ये एरिया हेवली पॉपुलेटेड है और बॉर्डर्स तक यहाँ खेती की जाती है। दोस्तों, एक कॉम्पोजिट BOP में एटलीस्ट एक जवान बराक, एक किचन, एक डाइनिंग हॉल, एक गैराज, एक जनरेटर रूम, एक टॉयलेट ब्लॉक, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एक वायरलेस रूम, एक वेपन रूम और किसी भी अटैक की सिचुएशन में 6 सीमेंटेड बंकर्स और मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद होंगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक कंपोजिट BOPs जवान के लिए बेटर एनवायरनमेंट में हेल्प करेंगी और बॉर्डर रीजन में हमारी फोर्सेस के डोमिनेंस को मजबूत करेगी। कंपोजिट BOP इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल BOP से अलग होती है। बॉर्डर पर BOPs BSF का मेन वर्क स्टेशन होता है। ये सेल्फ कंटेन्ड डिफेंस आउटपोस्ट हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पेसिफाइड एरिया के एंटायर कॉन्टिनेंट के साथ स्टैब्लिश किया गया है। वहीं BOPs का उद्देश्य बॉर्डर के उस पार से क्रिमिनल्स, इन्फिल्ट्रेटर्स और हॉस्टाइल एलिमेंट्स को इंट्रूजन या इंक्रोचमेंट और बॉर्डर वायलेशन को रोकने के लिए एप्रोप्रिएट शो ऑफ फोर्स प्रोवाइड करना है। न्यू BOPs यानी कंपोजिट बॉर्डर आउटपोस्ट के क्रिएशन के बाद आर्म्स की स्मगलिंग, इंटॉक्सिकेंट स्मगलिंग, कैटल और दूसरे कई सब्सटेंसेस की स्मगलिंग को रोका जा सकेगा।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से लगता है। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में वेरी टेरेन और डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, इसका फायदा उठाते हुए टेररिस्ट द्वारा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स और आर्म्स, एम्युनिशन और कॉन्ट्राबैंड की स्मगलिंग की जाती है। इसी तरह भारत बांग्लादेश बॉर्डर को भी पिछले कई सालों से स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन की मार झेलनी पड़ी है। इसी के चलते यहाँ पर एंटी कट, एंटी क्लाइंब फेंसिंग लगाई जा रही है। बीएसएफ के ऑफिशियल्स के मुताबिक एंटी कट फेंसिंग काफी लंबे समय तक चलने लायक होती है, जो काफी इकोनॉमिकल और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इस फेंस को काटा नहीं जा सकता, ना इस पर चढ़कर बॉर्डर पार करना आसान होता है। लिहाजा एंटी कट, एंटी क्लाइंब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत को बढ़ाएगा। इसके थ्रू घुसपैठियों से निपटने में आसानी होगी। दोस्तों, देश की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हमारे बॉर्डर्स की निगरानी जरूरी है। डिफिकल्ट टेरेन और एडवर्स वेदर में हमारे जवान बॉर्डर की रखवाली में लगे रहते हैं। ऐसे में उनके लिए सेफ और हाईटेक शेल्टर की रिक्वायरमेंट काफी अहम हो जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट का ये डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और हमारे लैंड पर कब्जा करने की कोशिशों को नाकाम किया जा सकेगा। इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द चेंजेस इंडिया नीड्स to make in its strategy to tackle the emerging challenges due to the changing patterns of infiltration. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है अगर सिक्योरिटी का मामले में देखा जाए तो। इससे एक तो जो बॉर्डर के एरिया में आर्मी लगी, पहले भी चेक पोस्ट तो बने होते हैं। ये ना आज से ये 47 में होना चाहिए था। सही बात है, क्योंकि जितने दहशतगर्द घुसते हैं ना, ये खासकर लगाई तो उनके लिए जा रही है ना। हाँ सही बात है, ताकि वो बिल्कुल ना एंट्री कर सके, ना किसी भी चीज की स्मगलिंग हो, है जी। और इससे जो कहीं ना कहीं आर्मी के सारी तो नहीं, कोई एक आध जो करप्ट होता है बंदा, अब यहाँ पर ये भी तो चांसेस है अगर करप्ट होगा तो इससे फिर भी आने के चांसेस। यार ऐसा बंदा दोनों कंट्री की तरफ जा ही नहीं सकता आर्मी के अलावा। इनसे दोनों तरफ कोई ना कोई तो मिला ही होता है, थोड़े बहुत मिले होते कोई ना कोई हार कोई नहीं दोनों कोई ना कोई मिला होता है, तभी दूसरी कंट्री बॉर्डर पास जो ड्रग्स इतना चला जाता है, कैसे चला जाता है, वो ऐसे ही चला जाता है। कोई ना कोई तो मिला होता है ना। चलो इससे भाई, चलो वो दिखाने के लिए तो वो अगर सरकार थोड़ा सा खींचे तो दिखावे के लिए थोड़ा बहुत एक बंदे को मार लिया, वो एक दो ड्रोन पकड़ लिया, दिखा दिया कि भाई हमने इतना ड्रग पकड़ लिया। जो लाखों की तादाद में, मैं कहता हूँ हजारों किलोग्राम के हिसाब से जाता है भाई, वो उन्हें कभी दिखाया ही नहीं। वो कैसे दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी दिखाना है। वो तो निकल जाता। हिंदुस्तान में कितना चलता ड्रग्स, कितने नशेड़ी किधर से ले लेते हैं। वो बैठ सके जहाज के कहीं ना कहीं तो जाते ही किसी रास्ते से तो जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में भाई साहब कितना नशा हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? अच्छा सप्लाई हो नहीं रहा, लोगों की मदद से पोर्ट सप्लाई भी तो हो रहा है। शामिल होते हैं ना इसमें, सिर्फ बॉर्डर को क्लेम नहीं ये कर ड्राई सकते। पोर्ट भी होते हैं, एयरपोर्ट भी होते हैं, दूसरा सी पोर्ट, वो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वहाँ पे ज्यादा घपले लगते हैं सब में। वहाँ पे तो हैवी मशीनरी आती है भर भर के। अगर इतने बड़े सामान में एयरपोर्ट में जाना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। वैसे तो बेशा सी पोर्ट में भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन वहाँ पर अक्सर जो है वो चीज जो है वो चली जाती है। इतना ज्यादा सामान होता है उसमें, एयरपोर्ट में तो सिर्फ लोग गुजरते हैं, वो एक छोटा सामान थोड़ा सा सामान होता है। और सी पोर्ट में तो भाई साहब कंटेनर होते हैं, हर कंटेनर की कौन सी बंदा थोड़ी सी रख के हमें भी चेक करना है, थोड़ा सा पीछे नहीं करना है। हाँ भी क्या जा रहा है, क्या चीज है, लेकिन उधर आता है ज्यादा मिकदार में, लेकिन ज्यादा मिकदार में आने के लिए भाई साहब कुछ पैसे देकर वो आसानी से निकल जाते हैं। और जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, ये हकीकत में होता है यार। उनके ऊपर ही हमारे कंट्री में नशा तो नहीं ना बनता, बाहर से नहीं आ रहा, बाहर से लोगों की मदद से ही नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही जा रहा है। अमेरिका में जाता है। सही बात है ना, मिले हुए ना सारे। अमेरिका के अंदर भी इतना ज्यादा नशा हो रहा है इसके साथ। सही बात। इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री। बाकी वे बात ये है कि जो फेंस की बात करें
तो जो पहले से लगा रखी है ना वो इस तरह लग रहा है सिर्फ तारे लगा के जुगाड़ ऊपर- और वो काटी भी जाती वो काटी भी ये तो जाती है, काटी सही भी बात नहीं है जाएगी, वो ये तो तो सर। बहुत और जो strong सीधा बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल बारीक सी जाली काटी तो वो भी जाएगी लेकिन उसके नहीं नहीं थोड़ा उसके time लिए लगता है। मटेरियल ऐसा इस्तेमाल अब करेंगे ना जिस तरह बता रहे थे गाय की भी तस्करी होती है इधर से अच्छा कि जो इंडियन है वो साफ जरा कुछ बेचते होंगे भाई उधर इधर से बेच लिए। यार हर चीज की हद तक इंसान की स्मगलिंग हो रही तो बाकी चीजें क्या है? हाँ। ये जो गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं वो स्मगलिंग नहीं है तो और क्या है? अच्छा इस जगह जगह पर अगर थोड़े थोड़े एरिया पे बने हो ना इस तरह के आउटपोस्ट। हाँ तो उससे क्या होगा एक तो अगर निगरानी में आसानी हो चोट जाती है। किसी को लग जाती है तो वो उसके लिए हॉस्पिटल मौजूद होगा यो- हथियार एन मौके पर मौजूद होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भाई और भी ज्यादा फायदा जिस तरह भाई जितनी ज्यादा आउटपोस्ट बनाएंगे उतनी ज्यादा एरिया कवर आसानी में हो जाएगा। और बजाय आर्मी- दूर दूर आर्मी- आउटपोस्ट और वो आर्मी के नौजवानों को मतलब एक आधा चक्कर तो झाड़ी में लगाना पड़ता है ना जी। चेक करने के लिए। यहाँ पर अगर तो ऐसे ही नजदीक है में कि ठीक तमाम होगा तर तो आसानी सहूलतें हो उन्हें जाएगी। वहाँ बॉर्डर पर ही मौजूद हो जाएंगे मौजूद हो जाएंगे और इसमें मैं कहता हूँ इतना तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लग रहा जितना बांग्लादेश के बांग्लादेश के साथ असल में भाई पूरा बांग्लादेश को वो country घिरा हुआ है। तीन चार और इंडिया को तीन साइड से इंडिया को भाई साहब ये तीन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो इलीगल लोग आ जाते हैं ना वो कंट्री में बेसुकूनी पैदा अब करते हाँ हैं। बस सुनी जो जिन्होंने चलो पाकिस्तानी गए तो चलो कुछ तो भाई वैसे हो सकता है रोजी रोटी कमाने के लिए भी जाएं लेकिन कुछ जो है यार रोजी रोटी कमाने के लिए जाए वो रोक नहीं रहे लेकिन कानूनी तौर पे आए ना नहीं, नहीं, प्रॉपर नहीं, वीजा हो। नहीं तारों के नीचे से बांग्लादेश से जो आते हैं ना इंडिया में बॉर्डर क्रॉस करके वो इधर काम करने के लिए आते हैं सही तो लेकिन उनके तलब क्योंकि- उनके साथ ठीक है हमारे तो वहाँ पर फटने के लिए जाते थे। ठीक नहीं अभी थोड़ा सा ठीक भी है लेकिन वो अच्छे हैं वैसे। इलीगल बहुत ज्यादा आते हैं ना उधर से तो इसलिए भाई साहब रोकथाम तो जरूरी है ताकि बंदा गिनती में तो रहे कम से कम एक लीगल तरीका वीजा लेके आए दाखिल हों जो मर्जी करें बिल्कुल तो बहुत बढ़िया लगा भाई ये जो पोस्ट बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट काफी खर्चे वाला भी है और जिस तरह हिंदुस्तान जो है ना वो जगह जगह बॉर्डर के नजदीक जो है ना रोड के जो जाल बिछा रहे हैं ना उससे और भी ज्यादा खतरा थोड़ा बढ़ता भी है लेकिन आसानियां भी होती हैं तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज